हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आज बात करने वाला हूं एन फैक्टर के ऊपर में। एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर भी एन फैक्टर पे देखा था, जहां पर हम लोगों ने दो केसेस के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बात करेंगे आगे के केसेस के बारे में, जहां पर हम लोग एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। शुरुआत करेंगे आज का केस का, और वो केस है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब सवाल आता है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब कभी भी किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड का, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब कभी भी किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड का कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा हो और वही रिड्यूस भी कर रहा हो, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है बेटा? अब सवाल आता है कि कैसे हम इसका एन फैक्टर निकालेंगे। तो आइए बात करें। जैसे ये बी से BN1 प्लस में कन्वर्ट हुआ और साथ में BN2 माइनस में, आपको भी पता है यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। और आपको भी पता है यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के केस में अगर आप चेंज इन एन फैक्टर निकालेंगे, अब जैसे यहां पर एक ही एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? N1। अब मैं इसका चेंज इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, तो क्या निकल करके आएगा? N1। उसी तरीका से जब रिडक्शन का हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताना जरा, N2। बोले यहां तो कोई दिक्कत की बात है क्या? ठीक। अब मुझे क्या करना है? पहले इसका एन फैक्टर निकालना है। तो इसका एन फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? N1 इनटू नंबर ऑफ एटम कितना नजर आ रहा है? 1। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? N1। वहीं जब मैं इसका एन फैक्टर निकालूंगा तो क्या बोलूंगा? N2। क्यों? क्योंकि यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है बेटा? N2 का। N2 क्या कर दूंगा? 1। तो आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? N2। सिमिलरली हम यहां पर क्या करेंगे? इस B का दो प्रकार का ऑक्सीड एन फैक्टर निकालेंगे। एक उसका एन फैक्टर निकालेंगे जब ये B ऑक्सीडाइज कर रहा है, और एक बार एन फैक्टर तब निकालेंगे जब ये B रिड्यूस कर रहा है। तो अगर मुझे एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का निकालना है, अगर एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मैं देखूंगा ये B ऑक्सीडाइज कर रहा है तो किस में कर रहा है? तो ये B ऑक्सीडाइज करके क्या बना दे रहा है बेटा? BN1 प्लस। तो यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया बेटा? N1। तो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन क्या निकल करके आ जाएगा? N1 इंटू 1। क्यों? क्योंकि यहां B कितना है? 1। सिमिलरली यहां पर जब आप एन फैक्टर रिडक्शन का निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? यहां देखेंगे कितना रिड्यूस किया, किसमें रिड्यूस किया? BN2 माइनस में। तो यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आया? N2 का। तो यहां पर एन फैक्टर ड्यू टू रिडक्शन क्या निकल करके आएगा बेटा? N2 इंटू 1। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पहले अलग अलग इसी एलिमेंट का एन फैक्टर निकालेंगे ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए, फिर इसका ओवरऑल एन फैक्टर जब हमको निकालना रहेगा तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू एन फैक्टर रिडक्शन अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन। क्लियर है क्या? क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू एन फैक्टर रिडक्शन अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन। क्लियर? तो मेरा एन फैक्टर क्या निकल करके आ जाएगा बताना जरा? N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये एन फैक्टर किसका निकल करके आया? जल्दी से बताना। ये एन फैक्टर आपका B का निकल करके आया। क्लियर? इस BN1 प्लस का एन फैक्टर N1 है, इस BN2 माइनस का एन फैक्टर N2 है। अब मन में सवाल आएगा, ये फॉर्मूला आपने डिराइव कैसे किया या कैसे आप इसको फाइंड आउट किए?
तो मैंने बोला था आपको कि जब कभी भी एक ही एलिमेंट या एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो एक से अधिक बार, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन मेथड बेस्ट है। एक तरीका तो यह है कि आप इसको फॉर्मूला को रट्टा मार लीजिए कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एन ऑक्सीडेशन इंटू एन रिडक्शन अपॉन एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन। आपको सबसे पहले एन फैक्टर ऑक्सीडेशन के लिए निकालना है, फिर एन फैक्टर रिडक्शन के लिए निकालना, उसको यहां पर पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब सवाल है ये आया कैसे। अगर आपको ये समझना है बेटा तो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या चीज का यूज करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन मेथड। किस लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन फैक्टर। वो भी किस केस के लिए हम लोग एन फैक्टर यहां डिटरमाइन कर रहे हैं बेटा, जल्दी से बताइएगा किस केस के लिए यहां डिटरमाइन कर रहे हैं। तो हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए डिटरमाइन कर रहे हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर है कि बेटा, जल्दी से बताना यस और नो। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहां पर मामला क्या बनता है नया, देखो आपको पता है कि यहां पर बी एक एलिमेंट है, इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है Bn1 प्लस में प्लस Bn2 माइनस में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है भैया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दो अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे। पहला लिखेंगे OHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या करेंगे बेटा, ये B किस में कन्वर्ट होगा, Bn1 प्लस में। उसी तरीका से अगर जब मैं बात करूंगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन का बेटा, तो ये B किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी से बताना। ये B किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी से बताना, Bn2 माइनस का। बोलो यहां तो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब मामला को समझना है थोड़ा अपने को। हमने क्या बताया था तरीका, आपको जब भी हाफ रिएक्शन बैलेंस करना पड़े आपको AOHC रूल लगाना है। मतलब सबसे पहले हम एटम को बैलेंस्ड करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां सिर्फ B और B है, इधर भी B एक है, इधर भी B एक है, तो एटम तो बैलेंस्ड है। अब एटम के बाद ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन है नहीं। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन है नहीं। किसको देखेंगे, चार्ज को देखेंगे। अब इस रिएक्शन के राइट हैंड साइड में N1 प्लस चार्ज है, मतलब प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है, इधर तो न्यूट्रल है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हम बताए थे जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी होगी, हम उस साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, किस तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, हम किस तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे बेटा, हम लोग इसको राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। और कितना ऐड करेंगे, N1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि चार्ज यहां पर कितना है, N1 पॉजिटिव। इज इट क्लियर? सेम कंसेप्ट यहां भी लगाएंगे। एटम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, चार्ज को बैलेंस करेंगे। इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो मैं बोला उस तरफ ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन को जिस तरफ नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो। तो मैं इस N2 माइनस को किधर ऐड कर दूंगा बेटा, N2 माइनस को इधर ऐड कर दूंगा, N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब इधर भी नेगेटिव चार्ज N2 है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज N1 है, इधर ही साइड में नेगेटिव है, तो ओवरऑल इधर भी न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल। मतलब दोनों केसेस में चार्ज भी बैलेंस्ड हो चुके हैं, मतलब सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब मुझे फुल रिएक्शन लिखना है, अब मुझे यहां पर फुल रिएक्शन लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वो एलिमिनेट कैसे करोगे, दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्याओं को सेम करके। अब इस तरफ N1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या करूंगा, इधर N2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर N2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस साइड में N1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा फाइनल क्या निकल करके आएगा, यहां से फाइनल इक्वेशन क्या निकल करके आएगा, जल्दी से बताना। N2 इंटू बी will produce N2 into B N1 positive
प्लस N1 इंटू N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा निकल के आएगा। सिमिलरली इधर साइड में कैसे आएगा बेटा, N1 से मल्टीप्लाई करोगे तो N1 इंटू N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस N1 इंटू बी विल फॉर्म N1 इंटू बी N2 माइनस। बोलो आया क्या यहां तक बात समझ में? यहां तक आया क्या बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मैं इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 को दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है और ये रिएक्टेंट साइड में, दोनों अपोजिट साइड में कैंसिल हो गया। अब मेरा ये और ये ऐड हो जाएगा, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ का N1 प्लस N2 इंटू बी, मतलब इतना इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, विल फॉर्म N2 इंटू बी N1 प्लस, और ये हो जाएगा N1 इंटू बी N2 माइनस। अब बोलेंगे सर इससे पहले वाले केसेस में तो हम दोनों को ऐड नहीं कर रहे थे, तो भैया उस केस में आपका सिर्फ एक ही हाफ रिएक्शन में, एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। यहां पर आपका ओवरऑल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए हमको ऐड करना पड़ेगा और ओवरऑल इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये ओवरऑल बैलेंस हो चुका है, और जब मैं आपको बैलेंसिंग सिखाया था तब आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो यहां पर RH में और OH दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा, N1 इंटू N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है क्या? अब बोलेंगे सर ये तो चलो पता चल गया, तो अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? याद करिए प्रीवियस लेक्चर, उसमें हम लोगों ने एन फैक्टर निकालना सीखा था बाय इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या फॉर्मूला होता था एन फैक्टर का? पहले बैलेंस कर लीजिएगा, सबके आगे में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे बी के आगे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट N1 प्लस N2 आ गया, BN1 प्लस के आगे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट N2 आ गया है, और BN2 माइनस के आगे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट N1 आ गया। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा जब आपको एन फैक्टर फाइंड आउट करना है? तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड in redox reaction upon stoichiometric coefficient, upon stoichiometric coefficient। क्लियर है क्या? upon stoichiometric coefficient। क्लियर है क्या? इसका यूज करेंगे। तो अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालोगे? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व निकालोगे, तो वो कितना आ रखा है N1 N2। मुझे इलेक्ट्रॉन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये समझो N1 इंटू इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N1 इंटू N2 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। दिस विल बी द एन फैक्टर, this will be the n factor of what? Of B। Similarly अगर मुझे BN1 प्लस में अगर n फैक्टर फाइंड आउट करना है बेटा, तो क्या हो जाएगा n फैक्टर ऑफ BN1 प्लस इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है आपका N2, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है N2। देखो तो ये N2 और ये N2 कैंसिल हो गया, तो n फैक्टर ऑफ BN1 प्लस का क्या निकल के आया बेटा N1। क्या निकल कर क्या आया N1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। सिमिलरली अगर मुझे यहां पर अगर n फैक्टर निकालना होगा, तो आप n फैक्टर किसका निकालोगे? BN2 माइनस का, और वो क्या निकल के आएगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व
अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है n1, तो यहां से n1 और ये n1 कैंसिल हो जाएगा, तो n फैक्टर ऑफ b n2 माइनस क्या आ जाएगा निकल करके n2, क्या आ जाएगा निकल करके बेटा n2। बोलो यहां तक आया क्या मामला समझ में, किसको किसको यहां तक आ गया। अब तुम देखो क्या सेम आंसर यहां पर भी फाइंड आउट नहीं हुआ था, क्या यहां पर भी सेम आंसर फाइंड आउट नहीं हुआ था क्या, देखो तो सेम आंसर आया था कि नहीं, सेम आंसर आया था कि नहीं। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि जब भी आपको किसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में उस एलिमेंट का इनफैक्टर निकालना है या उस कंपाउंड का इनफैक्टर निकालना है जिसमें एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू एन फैक्टर रिडक्शन अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। बोलेंगे सर बाकियों का कोई दिक्कत नहीं है, जैसे निकालते हुए आ रहे हो वैसे भी निकाल सकते हो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए कुछ सवाल करें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा +2। अब बहुत जन बोलेंगे सर ये +2 कैसे आ गया, यहां ये +2 कैसे आ गया, तो +2 निकालने का बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप H2O3 2- में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको क्या मान लेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा 2 × x + 3 × -2 बराबर चार्ज, और वो चार्ज कितना है -2 का, तो ये हो जाएगा 2x - 6 बराबर -2, 2x बराबर -2 + 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। ये इस तरीका से आप वैल्यू निकाल सकते हो। और इसको अगर डेप्थ में सीखना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब एक बात तो यहां क्लियर है कि सल्फर ही मेरा क्या हो रहा है, यहां पर रिड्यूस भी हो रहा है, और सल्फर ही मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग, क्लियर। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, रिडक्शन के कारण चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल करके आएगा, बताओ 0 से -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑक्सीडेशन के कारण भी क्या आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी आपका क्या निकल करके आएगा, 2 ही निकल करके आएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब मुझे पहले इसका इनफैक्टर निकालना है। इसका इनफैक्टर कैसे निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 का, नंबर ऑफ एटम सल्फर के कितने 1, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या बेटा, नहीं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, तो यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है 2, इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 2, क्या आ जाएगा 4, तो यहां से एन फैक्टर आपका क्या निकल करके आएगा 4, यहां से एन फैक्टर क्या निकल करके आएगा 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब मुझे इसका निकालना है। अब यही वो है बेटा, यही वो है जो क्या कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट, जो क्या कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट, जो क्या कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट। तो यहां से हम 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एक वैल्यू हम एन ऑक्सीडेशन का निकालेंगे और एक वैल्यू हम एन रिडक्शन का निकालेंगे। बोलो आया क्या, तो पहले मैं एन फैक्टर ड्यू टू ऑक्सीडेशन निकालता हूं, फिर एन फैक्टर ड्यू टू रिडक्शन निकालूंगा, या इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ज्यादा अच्छा लगेगा लिख लेना, कोई बात नहीं। देखो बहुत प्रेम से एक चीज समझा रहा हूं, बस आपका काम क्या, ध्यान से सुनना है, चीजों को लगाना है, क्वेश्चंस लगाना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी अच्छी हो जाएगी। तो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन कैसे निकलेगा बेटा, ऑक्सीडेशन में कहां हुआ, H2O3 2- से बदला, तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आया 2, तो मैं क्या लिखूंगा 2 × 1, क्या लिखूंगा
2 into 1। n फैक्टर रिडक्शन क्या आ जाएगा, रिडक्शन में भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का रहा है, 0 और -2 का, तो चेंज कितना का है, 2 का। तो यहां भी नंबर ऑफ एटम्स किसका लूंगा, इस सल्फर का लूंगा, कितना होगा 1। तो यहां से n ऑक्सीडेशन क्या आ गया निकल के, n फैक्टर ड्यू टू ऑक्सीडेशन इट विल बी 2। यहां n फैक्टर ड्यू टू रिडक्शन क्या आ जाएगा 2। तो अगर मुझे इस सल्फर का n फैक्टर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे निकालूंगा, n ऑक्सीडेशन इंटू n रिडक्शन अपॉन n ऑक्सीडेशन प्लस n रिडक्शन। तो n ऑक्सीडेशन कितना है बेटा 2, n रिडक्शन कितना है बेटा 2, डिवाइडेड बाई 2 + 2, आंसर 1। बोलो आया क्या, अरे बोलो आया क्या बेटा, कोई दिक्कत। इसी तरीके से सवाल को लगाना है, चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, एकदम मस्त होकर के समझते जाइए। एक दो सवाल और करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप आपका हो जाए। यहां पर क्लोरीन का कितना है 0, यहां कितना है -1, यहां कितना है +5। बोलेंगे सर कैसे निकाल रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, आपका भी इतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। और थोड़ा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। आइए देखते हैं, 0 से -1 यहां पर क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर रिडक्शन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, तो मैं बोलूंगा 1। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, तो मैं बोलूंगा सर रिडक्शन। अच्छा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, अरे बता दो ना जरा, कितने का है बेटा 5। क्लियर है क्या। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, पहले मैं इसका n फैक्टर निकालूंगा, क्या आएगा, अरे बता दो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, रिडक्शन हो रहा है ना, सॉरी यहां भी रिडक्शन लिख दिया, गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक, सुधार लेंगे, थोड़ा सा सुधार लेंगे, गलती हो गया भाई, इंसान है गलतियां हो सकती है, कोई बात नहीं बेटा, सुधार लेंगे, तुरंत सुधारेंगे। अब सुनो, यहां n फैक्टर कैसे निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1, n फैक्टर विल बी 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसका निकल गया। अब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5, नंबर ऑफ एटम 1, n फैक्टर 5। अरे आया क्या, बोलो ना यार, आ गया ना। अब इधर बात करेंगे, अब इस क्लोरीन का निकालना, तो फिर वही बात, हम लोगों को दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक n फैक्टर ड्यू टू ऑक्सीडेशन और एक बार n फैक्टर ड्यू टू रिडक्शन। तो जब आप n फैक्टर ड्यू टू ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो आप बताओ ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, ये हरा वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, हरा वाला में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 5। यहां देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, यहां नहीं देख लेना, 5 × 2, तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन कितना निकल करके आ गया, बोलो ना जरा, n फैक्टर ऑक्सीडेशन कितना निकल के आ गया बेटा 10। बोलो यहां तक क्लियर है क्या बात, यहां तक क्लियर है क्या। अब यहां आ जाओ, यहां n फैक्टर रिडक्शन क्या निकल करके आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1। अब इसका 1 नहीं लेंगे, यहां देखेंगे इस क्लोरीन का संख्या कितना है 2, तो n फैक्टर क्या आ जाएगा, बोलो ना 2। क्लियर है क्या, बहुत आसान। अब बात करेंगे n फैक्टर ऑफ क्लोरीन, कौन सा Cl2 का, तो क्या हो जाएगा NO इंटू NR अपॉन NO प्लस NR। बोलो आया क्या, NO की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा 10, NR की जगह पे क्या लिख देंगे 2, NO प्लस NR क्या लिख देंगे 10 + 2, आंसर क्या हो जाएगा 20/12। यहां भी काट देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, आंसर विल बी 5/3, आंसर विल बी 5/3। बोलो आया क्या, किस तरीका से सोचना समझ में आ रहा है। n फैक्टर ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन में 0 से +5, नंबर ऑफ एटम्स यहां कितने हैं क्लोरीन के 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन निकल के आ गया। n फैक्टर रिडक्शन कैसे निकालोगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू रिडक्शन 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 1 × 2 कितना आ गया 2। यहां से क्या आ जाएगा n फैक्टर रिडक्शन। तो उसी तरीके से जब n फैक्टर Cl2 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, n ऑक्सीडेशन इंटू n रिडक्शन अपॉन n ऑक्सीडेशन प्लस n रिडक्शन। तो n ऑक्सीडेशन कितना है 10, n रिडक्शन कितना है 2, तो आंसर क्या होगा 10 × 2 अपॉन 10 + 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड। आइए एक और सवाल करें, एक और सवाल, मैं इसको होमवर्क दे देता हूं। दिस विल बी योर होमवर्क, सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। इस सवाल को बनाइएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, देखिएगा कहां रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां रिडक्शन हो रहा है वहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका एन फैक्टर ऑक्सीडेशन अलग निकालेंगे, एक बार इसका एन फैक्टर रिडक्शन भी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहां भी डिसप्रपोर्शनेशन परफॉर्म कर रहा है, यहां भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक, तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको होमवर्क करिएगा, ठीक है, एंड फाइंड आउट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। बहुत जन यहां पूछेंगे सर पीएच3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो ये मैंने सब सिखाया है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो देखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा, कॉम प्रोपोर्शनेशन, ये क्या है? उल्टा है, अपोजिट। ये क्या है? अपोजिट किसका? बोल दो ना जरा, डिसप्रपोर्शनेशन का। किसका बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। ये उल्टा रिएक्शन है, देखो ना, इसको पलट दो, क्या डिसप्रपोर्शनेशन बन जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। अरे पलट दो, अरे वाला गाना नहीं सुने? अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है। तो यहां पर क्या करना? पलट दो। तो अब ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। 0 से -1, 0 से +5, सेम क्वेश्चन किया हुआ है। अब तुमको क्या करना है? तुमको सवाल को कैसे सॉल्व करना है? मैंने ऑलरेडी इसका एन फैक्टर निकाल रखा है, अभी हम लोगों ने निकाला। इसका एन फैक्टर क्या आया था? 5/3। इसका एन फैक्टर कितना आया था? 1। इसका एन फैक्टर कितना आया था? 5। अभी हम लोगों ने निकाला। अरे बोलो यस और नो, बोलो ना यस और नो। फिर आपको क्या करना है? एक बार पलट के आंसर ले आना है, वापस से जो इसका वैल्यू आया उसको यहां पर लिख देना। हो गया आंसर। अरे हो गया आंसर, बस बस यही करना है। सॉल्व डिसप्रपोर्शनेशन जैसे ही करना है, बस कॉम प्रोपोर्शनेशन के रिएक्शन में उनके एन फैक्टर्स को लिख देना है। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके सवाल को हम लोग को इस तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट है। हाँ, इसी को सिम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये बात चर्चा की थी। कहीं कॉम प्रोपोर्शनेशन नहीं लिखा हुआ दे तो तुम देखना पलट करके क्या डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। अगर हो रहा है मतलब वो कॉम प्रोपोर्शनेशन है, वो कॉम नजर आ जाएगा ना। देखो ना, 0 +5 -1, क्या ये कुछ उल्टा नदी नहीं बह रहा, उल्टा गंगा नहीं बह रहा है। समझ जाओगे तुम, ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन को उल्टा लग रहा है सर, तो ये कौन सा होगा? कॉम प्रोपोर्शनेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट, आज हम लोग बात करेंगे केस 5 का बारे में, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन के केस में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -3। हाइड्रोजन का क्या आएगा? +1। नाइट्रोजन का क्या आएगा? 0। हाइड्रोजन का क्या आएगा? 0। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, ये -3 से 0 हो रहा है, मतलब यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है? 3 का। अब पहले ये भी बताओ मुझे, यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है रिडक्शन, +1 से 0 में। तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है बेटा? यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का आ रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलो ना यार, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये कुछ केस 2 टाइप का लग रहा है तुम्हें, केस 2 टाइप का लग रहा है। अब बोलेंगे सर केस 2 टाइप का क्या है? यहां पर देखो, एक कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है और उसी में दूसरा एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है और उसी कंपाउंड में एक एलिमेंट रिड्यूस भी कर रहा है। बढ़िया सर। तो एक बार यहां पर हम एन फैक्टर ऑक्सीडेशन भी निकालेंगे। वो कितना आ जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 1, आंसर विल बी 3। उसी तरीके से एन फैक्टर एक बार रिडक्शन निकालेंगे,
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 3, आंसर विल बी 3। क्लियर है, बढ़िया बात। अच्छा इसका भी निकाल सकते हैं एन फैक्टर आसानी से। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का हो रहा है 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2, आंसर विल बी 6। ये तो चलो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसका भी निकाल सकते हैं, एन फैक्टर बराबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका भी निकाल सकते हैं। मामला कहां गड़बड़ाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर ऑक्सीडेशन बराबर क्या आ जा रहा है 3, रिडक्शन बराबर क्या आ जा रहा है 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब जब भी देखो केस 2 में क्या था, दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे थे। केस 2 क्या था, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। केस 2 क्या था, अब बोलेंगे केस 2 कहां है सर, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में केस 2 है बेटा। केस 2 में क्या था, एक ही एलिमेंट में, जैसे FeC2O4 था, इसी में ये Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा था और इसी में ये CO2 में हो रहा था। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहां पर इसका +2 था, यहां इसका +3 था, ये +2 से +3 जा रहा था और ये +3 से +4 जा रहा था। एक ही कंपाउंड में दो एलिमेंट एक साथ ऑक्सीडाइज कर रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक कंपाउंड में एक एलिमेंट, मैं एकदम इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और उसी कंपाउंड में एक रेड्यूस भी कर रहा है, एक रेड्यूस भी कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? क्या ये बात आपको क्लियर है? और वो भी काम कैसा हो रहा है, साइमल्टेनियसली। कैसे हो रहा है बेटा, साइमल्टेनियसली हो रहा है। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, यस और नो, क्लियर है? मामला बड़ा सटीक बैठ रहा है। अब जब भी एक ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहा होगा, तो जब दोनों ऑक्सीडाइज कर रहा था आप ऐड कर देंगे। अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता दोनों रिड्यूस कर रहा है साइमल्टेनियसली, हम ऐड कर देते। लेकिन जब एक ऑक्सीडाइज कर रहा है एक रिड्यूस कर रहा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। और यहां पर फिर आपका एन फैक्टर क्या निकल करके आएगा 0, जबकि ये हो नहीं सकता, जबकि ये हो नहीं सकता। तो जब भी ऐसा केस आ रहा हो, जब भी ऐसा केस आ रहा हो जहां पर एन फैक्टर ऑक्सीडेशन और एन फैक्टर रिडक्शन सेम हो जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो जाए, और याद रखिएगा वो एक कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है देखो, तो दूसरा उसी कंपाउंड का दूसरा एलिमेंट, उसी कंपाउंड का एक एलिमेंट रिड्यूस करना चाहिए, एक दूसरा लिख देता हूं, एलिमेंट रिड्यूस करना चाहिए। जैसे इसी कंपाउंड का नाइट्रोजन अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसी कंपाउंड का हाइड्रोजन रिड्यूस भी कर रहा है, और उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वैल्यू अगर सेम आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो 0 आएगा। तो ऐसे केस में आप एन फैक्टर NH3 का कैसे डिसाइड करोगे, तो इस NH3 का एन फैक्टर 3 हो जाएगा, इस एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जब कभी भी ऐसा संशय आए और दोनों सेम हो जाए, तो उस कंपाउंड का एन फैक्टर को वही मान लेना है। मैं ना ऐड करूंगा ना सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं उसी को उसका एन फैक्टर मानूंगा। मतलब अगर कोई हमसे NH3 का एन फैक्टर पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, इस NH3 का एन फैक्टर 3 बताऊंगा। क्लियर है क्या? इस NH3 का एन फैक्टर क्या बताऊंगा बेटा, 3 बताऊंगा जब भी डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। क्लियर है? आइए एक सवाल और करें, शायद और क्लियर हो जाए। यहां +1 है, यहां -2 है, ये 0 है और ये भी 0 है। क्लियर? यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कुछ वैसा ही केस नहीं है कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसी कंपाउंड का हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है और इसी कंपाउंड का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर है?
तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, क्या आएगा 2। यहां भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, क्या आएगा 1। अब मैं यहां इसका एन फैक्टर निकालूंगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2, आंसर विल बी क्या 4। सिमिलरली यहां पर जब एन फैक्टर निकालना होगा तो क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 1 इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जा रहा है 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। बोले यहां तो कोई दिक्कत की बात है क्या? अब हम लोग यहां क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन यहां पर क्या कर रहा है रेड्यूस, तो आप एन फैक्टर तो निकालोगे लेकिन हाइड्रोजन के कारण कैसा वाला आएगा रिडक्शन, क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2 इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, आंसर विल बी 2। उसी तरीके से एन फैक्टर ऑक्सीजन के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाला आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1, आंसर क्या आ गया 2। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम हो गया, तो आप सब्ट्रैक्ट तो करोगे नहीं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं इस H2O का एन फैक्टर क्या मान लूंगा, इस H2O का एन फैक्टर को मैं 2 मान लूंगा। इस रिएक्शन के लिए H2O का एन फैक्टर को मैं क्या मान लूंगा 2। और ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पर एक कंपाउंड अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में टूट रहे हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही लेक्चर्स, प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी कर दो। बेटा आपको विश्वास नहीं होगा, जो मैं अभी आपका सॉल्ट एनालिसिस या टाइप्स ऑफ रिएक्शन कह सकते हो, जो पूरे इनऑर्गेनिक में काम आने वाला है, उसको शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल रहा हूं। आप चाहो तो उसे बार बार रिवाइज कर सकते हो। जब कहीं कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर आ रहे हो, तो उस दौरान जो आपको समय मिल रहा है ट्रैवलिंग के दौरान, कान में सुनते रहो, गाना के जगह उन शॉर्ट्स को सुनो। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस दिमाग में वो तुम्हारे बैठ जाएगा और एक दिन तुमको वो बहुत काम देगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, जब आप बोलोगे कि इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद नहीं होते, भैया आपको याद हो जाएंगे, धीरे धीरे करके याद होगा। कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, कोई भी चीज धीरे धीरे समय लेती है। तो आप भी थोड़ा सा समय दीजिए और चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए और अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस रखिए। JEE 2026 आने वाला, मस्त होकर के पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।